हेलो दोस्तों, मैं तकसल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का 14 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कारणों को सरलतम रूप में लिखें। इसको सरल रूप में लिखिए। लिखने का अर्थ है कि आप 48 का एलसीएम निकालिए। अब देखिए 48 2 से लगाएंगे 24 हो जाएगा, इसको लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे फिर 6, फिर 2 से लगाएंगे 3। ये कितना आ गया? देखो 1 2 3 4, इसका जोड़ा लग गया, इसका नहीं लगा। आप लिख सकते हो, रूट में लिखिए, रूट में लिखिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48। अब देखिए कितने हैं रूट के अंदर? 4। जोड़ा लग गया तो ये रूट के बाहर निकल जाएगा, ये भी जोड़ा लग गया तो रूट के बाहर निकल जाएगा, इसका नहीं लगा। अब देखो 2 दूनी 4 रूट 3, तो 4 चौक 16 48। यही सरलतम रूप लिखने का अर्थ हुआ कि यही लिखने के लिए आपको कहा। अब दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए आप 175 का एलसीएम लीजिए। आप 75 का 175 का लोगे तो 3 से लग जाएगा, नहीं लगेगा। 5 से लगाइए, 5 दिया 15, 2 17 25 25। अब फिर 5 से लगाइए, 5 7 35। अब इसका जोड़ा लग गया 2 गो का। अब इसको आप लिख लीजिए 5 गुना 5 गुना 7। इसका जोड़ा लग गया तो आप रूट से बाहर कर दीजिए, जिसको नहीं लगा उसको रूट के अंदर रख दीजिए। तो यही होगा दोस्तों आपका आंसर। जोड़ा लगा तो 5 रूट से बाहर आ गया, 7 का जोड़ा नहीं लगा तो रूट के अंदर रह गया। यही हो गया, इसी को सरलतम रूप कहते हैं। अब देखिए 72 दिया है, रूट 72, कर्निंग 3 दिया है। अब देखो 72 का आप एलसीएम लीजिए। 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 18, 3 तिहाई 9। अब देखिए यहाँ इस कहता है 3 का जोड़ा लगाइए। 3 क्योंकि कर्निंग 3 है, 3 का जोड़ा लगाओगे तो आप ये बाहर आ जाएगा। इसको देखिए, लिखिए कर्निंग 3 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 गुना 3 3 3 9 18। अब इसका जोड़ा लग गया, 3 को बाहर कर दीजिए। कर्निंग 3 में 3 तिहाई 9 कर दीजिए, अति 2 को बाहर कर दीजिए। 2 का है कि जोड़ा लग गया, तो यही आपका आंसर होगा। 3 का कर है, करने दिया तो 3 को जोड़ा लगाना है। 3 को 2 को बाहर कर दिए, जिसका 3 को नहीं पूरा उसको 9 को अंदर लिख दिए, क्योंकि 3 तिहाई 9 होता है। अब देखिए 125 है। 125 का हम एलसीएम लेते हैं तो 5 गुना 5 गुना 5 हो जाता है। अब इसका जो एलसीएम लोगे तो 5 रूट 5 का है 25 25 25 सब आ सकता है कि 2 को जोड़ा लग गया, 1 को नहीं, यही होगा आंसर आपका। अब देखिए यहाँ क्या है, कर्निंग 3 54 है, रूट 54 है। आप 54 का एलसीएम लीजिए। 54 का एलसीएम लोगे तो 27 दूनी 54, 3 9 27, 3 तिहाई 9। अब देखो 3 का जोड़ा लग गया है, 3 का ये 3 3 अंक का। आप इसको लिख सकते हो, आप ऐसे करके लिख दीजिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 कर्निंग 3। 3 का जोड़ा लग गया, 3 को बाहर कर दीजिए, रूट का नहीं लगा रूट कर दीजिए, ये तो 3 ही रहेगा। ये दोस्तों आपका 6ठा नंबर सवाल है। अब देखिए 144 है, 144 का आप एलसीएम लीजिए। 72 दूनी 144, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 तिहाई 9। अब कहता है कि 3 करनी है। अब देखो 144 है, 1 2 3 144 है, कर्निंग 3 में दिया है 1 2 3 4 गुना 3 गुना। अब देखो 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 48 9 144। 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 दिन 8, 8 दिन 16 9 144। अब देखिए 3 अंक का जोड़ा लगाना। आप इसको करने में 3 लिख दीजिए,
3 का लगा तो इसको बाहर कर दीजिए, लगा किसका नहीं, ये सब का। तो 3 काय के रूट से बाहर निकला, ये 3 3 9 दूनी 20 होना चाहिए, हाँ 520 दे दिए थे। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 320 का 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 40 दूनी 180, 20, 10, 5, 1 2 3 4 5। अब देखो इसको आप लिखिए, अब देखिए 5 करने में है, 1 2 3 4 5 5 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना 2 गुना 5। आप इसको क्या करो, 5 को जोड़ा लगाओ, तो 5 को जोड़ा लगेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, करने में 5 होगा, ये दोनों को जोड़ा नहीं लगा, 2 गुना 5 तो बराबर हो जाएगा 2, करनी 5, 5 दूनी 10। यही होगा दोस्तों आपका आंसर। अब ये देखिए कहता है इसका निकालिए। अब इसका यदि निकालते हो तो एलसीएम देखो, 5 गुना 5 गुना 5 125, 9 7 63। अब देखिए 3 गुना 3 गुना 7। अब इसको बनाओगे कैसे, 2 को जोड़ा लगा रूट से बाहर कर दीजिए, 2 को जोड़ा लगा बटे में बाहर कर दीजिए, बराबर देखिए रूट में लिख दीजिए 5/7। यही होगा दोस्तों आपका आंसर। क्या कि जोड़ा था रूट से बाहर निकला, फिर नीचे में भी बटे में था तो बाहर निकला, अब 5/7 आंसर हो गया। अब 112 है, आप 112 का एलसीएम लीजिएगा, 56 28 14 7। अब देखो इसका जोड़ा लग गया, तो आप क्या करो, रूट में लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 112 था, 112 कैल्शियम लोगे, 56 28 14 7, 4 है 7 बटे 45 से 3 गुना 3 गुना 5, 3 9 5 45। अब क्या करो, इसको रूट में लीजिए। अब देखो 2 को जोड़ा 2 को जोड़ा लग जाएगा ना, लग जाएगा तो आप क्या कीजिए, रूट से उसको बाहर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। 2 दूनी 4, सीधा 4 लिख लीजिए, 3 का है तो 3 लिख दीजिए। अब देखो 7 बटे ये 5 बच गया तो 5। यही होगा दोस्तों आपका 15 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक हर का परिमेयकरण करें। अब देखिए 1/1 नंबर में सवाल दिया है, 1/2 + √3। अब इसका हर का परिमेयकरण करोगे तो 1 तो 1 लिखोगे, और 2 + √3 तो लिखोगे। हर का परिमेयकरण मतलब होता है, अर्थ होता है कि आप इसको जितना से गुना करोगे, ऊपर में ये प्लस है तो इसको क्या करोगे, आप माइनस में लिखोगे, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, लिख दोगे। उसके बाद जितना से गुना किए उतना से नीचे में भाग भी देना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये कटने पर वही संख्या प्राप्त हो। अब देखो इसको इसमें गुना करोगे तो 2 - √3 हो जाएगा, बटे इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। a + b a - b a² - b², एक जगह आपका 2 है, अब b की जगह √3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 2 - √3 तो लिख दोगे, उसके बाद 2 दूनी 4 वर्ग कर दोगे, ये से ये कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3। अब देखो 2 - √3 बटे 1, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो 2 - √3 भाग देगा तो वही संख्या प्राप्त होगा। आपका दोस्तों यही आंसर होगा, ठीक। अब देखिए 1/7 + 2√2, अच्छा 3√2। अब इसको क्या करो, आप 1/7 + 3√2 लिख लीजिए। हर का परिमेयकरण करना है तो जोड़ में है तो घटों में चला जाता है, घटों में है तो जोड़ में चला जाता है। आप इसको 7 -
3+3√2 बटे 7 - 3√2। अब इसको क्या करो, आप गुना कर दीजिए। हर का जितना से गुना किए उतना से हम भाग भी दिए। अब इसको 7 - 3√2 तो लिख ही दोगे। इसको आप a मान लीजिए, पूरे को b, इसको a आप b, a + b, a - b, a² - b²। एक जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर, b की जगह 3√2 है तो 3√2 का स्क्वायर। अब देखिए 7 - 3√2 बटे 7 × 49 माइनस 3 × 3 गुना √2 × √2 2। 3 को 2 बार गुना करेंगे, √2 × √2 2 होता है। तो 7 - 3√2 बटे 49 माइनस 3 × 9 = 18। अब देखो 7 तो 7 माइनस 3√2 तो √2 बटे, अब इसको इसमें से 9 में से 8 जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखो इधर 4 में से 1 जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 31। यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल को दोस्तों। अब देखिए 5 बटे √3 माइनस √5 है। आप इसको पहले लिख लीजिए, √3 माइनस √5। हर का परिमेयकरण करोगे तो माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, 3 + √5। जितना से गुना किए उतना से क्या करोगे, भाग भी दोगे। भाग देने के बाद √5। अब देखो भाई ये 5 है तो कम गुना में लिख लीजिए, √3 + √5 कर दीजिए। आप इसको a मान लीजिए, इसको b, इसको a, इसको b, a + b, a - b, a² - b²। तो लिख दीजिए, एक जगह √3 है, √3 का स्क्वायर, b की जगह √5 है तो 5 का स्क्वायर। अब देखो 5 × √3 + √5 बटा ये √3, ये √5 था ना, √5 का स्क्वायर था, 30 ये कर जाएगा तो -5। आप 5 × √3 + √5 बटे, अब देखो ये 3 में से 5 जाएगा -2। आप लिख दीजिए -5/2 × √3 + √5। यही होगा दोस्तों आपका आंसर। इसी तरह से आप परिमेयकरण का सभी का परिमेयकरण करना है। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यदि यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।